जिंग चौहान जोजो की धमकी भरा मैसेज पढ़कर फौरन उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां हम जोजो को काफ़ी परेशान देखते हैं। वो एक बार फिर से जिंग चौहान को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, नहीं तो मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वो कहता है, तुमने जो सब किया उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने हमारा डेटा चुरा कर खुद फेमस होने की कोशिश की थी ना, बहुत अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो कहती है, अभी जाकर तो मुझे थोड़ी सक्सेस मिली थी और ये सब हो गया, प्लीज़ तुम आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो, इसके बाद मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगी, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। और जिंग चौहान के सामने भीख मांगने लग जाती है, बस वो आखिरी बार उसकी हेल्प कर दे। तो जिंग चौहान सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है और जोजो से कहती है, ओह रियली, यहाँ तो एहसान का बदला चुकाया जा रहा है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें एक बहुत डिसेंट पर्सन समझती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची हो। अगर तुमने कभी जिंग चौहान की जान बचाई भी थी तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि तुम इसे अपने सक्सेस के टूल के तौर पर यूज करो। जो सुनकर जोजो को बहुत गुस्सा आता है। वो लियांग से कहती है, तुम होती कौन हो ये सब बातें बोलने वाली। लेकिन लियांग उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर जिंग चौहान भी उसके पीछे जाता है। जिसके बाद जिंग चौहान लियांग के साथ कार में बैठ जाता है। तो लियांग उससे कहती है, मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े इडियट हो सकते हो। तुम्हें ये भी समझ नहीं आया कि वो तुम्हें उल्लू बना रही थी। तुम अपना डिस्कवर किया गया एलिमेंट उसको कैसे दे सकते हो, वो तुम्हारी वजह से प्रमोट हुई और फिर भी सबके सामने तुम्हें नीचा दिखा रही थी। एज अ साइंटिस्ट मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि तुम अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को दे दो। मुझे तुमसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हम साइंटिस्ट देश की सेवा करते हैं और तुमने जो किया वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं। लियांग बहुत गुस्से में जिंग चौहान को डांट रही होती है और जिंग चौहान एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए उसकी बात सुन रहा होता है। जिसके बाद हम जिंग चौहान को देखते हैं जो अकेला बैठकर रो रहा होता है। तभी उसके पास यान यांग आता है और कहता है, मैंने सुना है कि आज तुम्हें ग्रेट ग्रैंड माँ से डांट पड़ी। तो जिंग चौहान कहता है, हाँ तुम्हें तो सुनकर मज़ा आया होगा, मुझे पता है तुम यहाँ मेरी हालात का मजाक उड़ाने आए हो। तो यांग यांग कहता है, अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करने आया था। चलो कोई तो है इस घर में जिसको डांट पड़ी, नहीं तो मुझे लगता था कि इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसको डांट पड़ती है। और फिर उसके ऊपर कनफटी फेंकने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जिंग चौहान का चेहरा देखता है तो एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि जिंग चौहान को आज से पहले कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए शायद वह इस बात को थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस ले रहा है। इसलिए वो जिंग चौहान को चीयर अप करने के लिए समझाने लगता है और कहता है, तुम्हें शायद ग्रैंड माँ ने पहली बार डांटा है, इसलिए तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो जिंग चौहान कहता है, ये ओवर रिएक्ट नहीं है, मुझे बस इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने ग्रेट ग्रैंड माँ को डिसअपॉइंट कर दिया, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। तो यान यांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तुम्हें समझाने के लिए डांटा है और जैसी बातें तुम कर रहे हो, अगर ऐसा मैं सोचने लग जाऊं तो फिर तो मैं मर ही जाऊं, क्योंकि मुझे तो वो बहुत बार डांट चुकी हैं। या फिर ये कहो कि मुझे तो वो हर वक्त डांटती रहती हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, ऐसे ही तुम भी हिम्मत मत हारो। तभी वहाँ पर जाओ यांग आता है। वो बियर की बोतल लेकर उन दोनों के पास बैठ जाता है और जिंग चौहान से कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ग्रैंड माँ सिर्फ यांग यांग को ही डांटती है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबसे पहले उन्होंने मुझे ही डांटा था, मुझे आज भी याद है। और तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, तुम खुद बताओ, हम में से ऐसा कौन है जो ग्रैंड माँ की डांट से बचा हो? हम सबको किसी न किसी वजह से उनकी डांट खानी ही पड़ी, इसलिए तुम इतना दुखी मत हो, चिल करो यार, हम तो यहाँ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। अब तुम भी हम में से एक हो गए हो और आज हम तीनों भाई मिलकर इस ओकेजन को सेलिब्रेट करेंगे और ड्रिंक करने लग जाते हैं।
तभी जिंग चौहान कहता है, मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं ग्रैंड माँ मुझसे नफरत न करने लग जाएं, उनको ऐसा न लगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जो सुनकर यांग यांग कहता है, अरे पागल, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तुझसे तो वैसे भी कोई प्यार नहीं करता। जो सुनकर जाओ यांग यांग को डांटता है और कहता है, जब मजाक नहीं आता तो मुंह बंद किया करो, कभी तो सीरियस हो जाया करो। लेकिन वो यांग ही क्या जो सीरियस हो जाए। जिंग चौहान उन दोनों से कहता है, मैंने आज तक तुम लोगों से एक बात छुपाई है, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम सबको ये बात बताऊं। वो जो मैं रिवर में गिरा था, सच तो ये है कि वो मैं गलती से नहीं गिरा था, बल्कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और मैं लाइफ से बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। इसलिए मैंने ये फैसला किया और पानी में जम कर गया। उस टाइम सिर्फ जोजो ही थी जिसने मुझे बचाया था, उसने मुझे जीने की उम्मीद दी। मैं बहुत अकेला था और तब जोजो ही थी जो मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि तब मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मुझे लगता था कि वो मेरी वेल विशर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे यूज करेगी। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई। मैं तो उसे पसंद करने लग गया था और मुझे लगता था कि वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक टूल की तरह यूज करी थी ताकि वो सक्सेस की तरफ बढ़ सके। और ये सब सुनकर यांग रोने लग जाता है। कहता है, अरे मेरे भाई, तुम इतने दुखी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसे गले लगाकर रोने लग जाता है। और ये सब देखकर जाओ यांग को भी जिंग चौहान के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, वो भी बहुत सैड हो जाता है। तभी वहाँ पर लियांग आती है, जिसने जिंग चौहान की सारी बातें सुन ली थी। वो उसके पास बैठकर कहती है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत को सही कह दूँ। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि तुम जोजो की काइंडनेस की वजह से गिल्टी फील कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जब तुम्हें उसकी जरूरत थी तो वो तुम्हारे पास थी, और जब वो तुमसे हेल्प मांग रही है तो तुम पीछे हट गए। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ जोजो ने तुम्हें बचाया कैसे था। तो जिंग चौहान बताता है, जब मैं रिवर में डूबा उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी जब आंख खुली तो मैं पानी के किनारे पर था। तो लियांग कह रही है, इसका मतलब तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि जोजो ने तुम्हें बचाया, तुम बस उस बात पर यकीन कर रहे हो जो तुम्हारे होश आने के बाद उसने तुम्हें बताया। तो ये सुनकर जिंग चौहान भी सोच में पड़ जाता है। तो जाओ यांग लियांग से कहता है, आपका मतलब ये है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, उसने नहीं बचाया जिंग चौहान को। तो इस बात पर लियांग उसे कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं, जहां पर जोजो सब रिपोर्टर्स के सामने सर झुकाकर बैठी होती है। रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लग जाते हैं। कहते हैं कि आपके रिसर्च पेपर में 3 साइंटिस्ट के नाम थे, लेकिन यहाँ कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आप अकेले ही क्यों हैं। तो वो कहती है, हाँ, हमारी पूरी टीम थी, मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करी थी और वो दोनों मेरे असिस्टेंट थे। लेकिन आप सब जानते हैं एक टीम होने का मतलब क्या होता है। मिस लियांग जो एक सेलिब्रिटी है, इस प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई और उन दोनों असिस्टेंट की वजह से इस रिसर्च पेपर में इतनी बड़ी गलती हो गई। जो सुनकर सभी लोग लियांग को बुरा और जोजो को अच्छा कहने लग जाते हैं कि ये कितनी अच्छी है। तभी डायरेक्टर भी जोजो की तारीफें करने लग जाता है और कहता है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मिस जोजो पर। ये सब सुनकर जोजो मन ही मन खुश हो रही होती है, क्योंकि एक बार फिर से उसने जिंग चौहान और लियांग को बुरा बनाकर खुद को जीनियस प्रूव कर दिया और खुद विक्टिम बनकर सबकी सिंपैथी गेन करी थी। दूसरी तरफ ये कॉन्फ्रेंस यंग बाओ शाओये के साथ बैठकर देख रहा होता है और लियांग के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर यान यांग आता है और यंग बाओ से कहता है, देखो ग्रैंडपा, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक में ग्रैंड माँ चल रही हैं, सब लोग उनको बुरा भला कह रही हैं। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। देखना ये होगा कि यंग बाओ और उसके ग्रैंडसन कैसे लियांग को डिफेंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।